के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश करगिल विजय में। भारतीय सेना बटालिक सेक्टर में फतेह पा चुकी थी, लेकिन इस फतेह की कीमत उसे कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे शहीदों को खोकर चुकाई थी। लेकिन इससे पहले द्रास सेक्टर में भारतीय सेना को किन मुसीबत का सामना करना पड़ा और किस तरह नौजवान कैप्टन विजयन थापर ने अपनी शहादत देकर देश से किए हर एक वायदे को पूरा किया, आइए देखते हैं। बटालिक सेक्टर की तरह द्रास सेक्टर के कई ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग, थ्री पिंपल्स, नोन और लोन की चोटियों पर बैठकर दुश्मन खूनी खेल खेल रहे थे। इन ठिकानों से दुश्मन को निकालना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना किसी भी हालात में इस इलाके पर दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और साथ ही रणनीतिक तौर से भी ये जरूरी था कि अगर सेना इन इलाकों से दुश्मनों को खदेड़ देती है और इन ठिकानों पर वापस कब्जा पा लेती है तो ये दुश्मनों के दुस्साहस को करारा जवाब तो मिलेगा ही, साथ ही उनके हौसले को भी तोड़ डालेगा। इस अभियान के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी और कामयाबी पर मुहर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ और कंपनी कमांडर मेजर पी. आचार्य को। सबसे पहले तोलोलिंग को छुड़वाने की कवायद शुरू हुई। दोनों ओर से हथियारों का भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। पूरा द्रास सेक्टर तूम, रॉकेट लॉन्चर और गोलियों की बौछारों से गूंजने लगा। भारतीय सेना पूरी जांबाजी और शहादत के जज्बे के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जिसका खमियाजा भी सेना ने भुगता और उसे कई भारतीय जवान और अधिकारी खोने पड़ गए और न जाने कितने घायल हो गए। ऐसी हालात में पलटन की अगुवाई का जिम्मा आया एक नौजवान कैप्टन के ऊपर, जिन्होंने महज 6 महीने के भीतर अपनी आक्रामकता और जोश से सेना में खासी जगह बना ली थी। इस युवा कैप्टन का नाम था कैप्टन विजयन थापर। कैप्टन विजयंत ने इस फैसले का सम्मान करते हुए खुशी खुशी पलटन की अगुवाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। तोलोलिंग को छुड़वाने की कवायद शुरू हो गई और कैप्टन विजयंत थापर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भरपूर जोश और मनोबल के साथ दुश्मनों की हर वार का करारा जवाब देते रहे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के हौसले पस्त हो गए और तोलोलिंग चोटी पर कब्जा छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इस तरह भारतीय सेना अपना एक लेकिन बेहद खास लक्ष्य पा लिया था। लेकिन भारतीय सेना के सामने चुनौतियां अभी और भी बाकी थी। उसका अगला लक्ष्य था पिंपल्स, नोल और लोन की चोटियों पर वापस काबिज होना। ये लक्ष्य पहले से ज्यादा जोखिम भरा था। एक बार फिर पी. आचार्य के नेतृत्व में कैप्टन विजयन थापर और उनके साथी इस नामुमकिन से अभियान के लिए निकल पड़े। इस बार दुश्मन ज्यादा तादाद में थे और साथ ही बेहद सावधान भी थे। वो हर तरह की चालें चल रहे थे। यही वजह थी कि इस अभियान में पिछले अभियानों से ज्यादा सैनिक हताहत होने लगे। लक्ष्य कठिन था, लेकिन भारतीय सेना किसी भी हालत में शिकस्त पाकर वापस नहीं आना चाहती थी। पलटन का हर जवान सिर पर कफन बांधकर आगे बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि मेजर पी. आचार्य दुश्मनों के निशाने पर आ गए, जिसका नतीजा हुआ कि मेजर आचार्य गोली लगने से शहीद हो गए। मेजर आचार्य की कुर्बानी के बाद एक बार फिर सवाल उठा कि अब पलटन की कमान किसके हाथों में होगी और कौन पलटन की मनोबल को बरकरार रखते हुए जंग जारी रख सकता है। फैसला फिर विजयन थापर के हक में गया और एक बार फिर कमान कैप्टन विजयन थापर के हाथों में सौंपी गई।
विजयंत ने इस पल को जिंदगी का सबसे अहम पल माना। पलटन विजयंत की अगुवाई में बेखौफ आगे बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करती रही। हालांकि गोलीबारी में उनके कई साथी शहीद होते गए, लेकिन विजयंत और उनके साथी जवानों के मनोबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान विजयंत अपने साथी जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, साथ ही कई दुश्मनों को भी ढेर करते रहे। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई और एक गोली आकर उनके सिर पर लगी। ये वो गोली थी जिसने विजयंत को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। बावजूद इसके वीर विजयंत ने मरते मरते देश के उस दुश्मन को नहीं बख्शा जिसने उन्हें गोली मारी थी। एक ही झटके में उस दुश्मन का काम तमाम कर दिया। कैप्टन विजयंत इस जंग में शहीद हो गए, लेकिन कुर्बान होने के पहले देश के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर गए। हर उस वायदे को पूरा कर गए जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए खाई थी। कैप्टन विजयंत थापर ने अपनी बहादुरी, जांबाजी की ऐसी मिसाल दी कि जब जब करगिल के शहीदों को याद किया जाएगा, तब तब कैप्टन विजयंत थापर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सैनिकों की जांबाजी देखी, शहादत का जज्बा देखा, सरहद को दुश्मनों के कब्जे से छीनने की जिद देखी। साथ ही हर सेक्टर में हुई जंग में शहीदों ने अपने खून से, अपने साहस से, अपने पराक्रम और वीरता से ऐसी दास्तान लिखी है जिसका कोई सानी नहीं। हमारे जवानों ने हर पॉइंट पर, हर मोर्चे पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार गिराया। और इसी के साथ 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय का अभियान कामयाब हुआ। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान। साथी मुबारक तुम्हें, ये जश्न हो जीत का। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। शहीदों की वीर गाथा करगिल विजय में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे उन तारीखों पर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।